ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं इसको केवल 15 साल के लिए क्यों बनाते हैं? क्या 15 साल के बाद कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना भूल जाता है? मान लीजिए 18 साल में किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया तो उसकी एक्सपायरी हो जाएगी 15 साल के बाद, यानी जब वो 33 साल का होगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। सवाल यह है, जिसने 18 साल में ड्राइविंग करना सीख लिया वो 33 साल होते होते क्या ड्राइविंग करना भूल जाएगा क्या? ऐसे ही पासपोर्ट, 18 साल में अगर आपने पासपोर्ट बनाया, 28 साल में आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा। अगर 18 साल में विदेश जाने लायक योग्य हो गया, विदेश जाने की क्षमता उसके अंदर आ गई, तो 28 साल होते होते क्या विदेश जाने के योग्य नहीं बचेगा क्या? अरे भाई, जैसे नौकरी की उम्र कम से कम 60 साल, 62 साल, 65 साल है, ऐसे कम से कम इन डॉक्यूमेंट्स की उम्र तो रखो आप। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ड्राइविंग लाइसेंस तो इसलिए हम इसको 15 साल कर रहे हैं क्योंकि आदमी फिजिकल फिट नहीं रहेगा, फिर तो सारी सरकारी नौकरियों में ही 15-15 साल का टेन्योर होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 20-21 साल में नौकरी मिलेगी और रिटायरमेंट जाकर होगा 60-62 साल में? अगर 60-62 साल में रिटायरमेंट, 60-62 साल तक सरकार मानती है कि आदमी स्वस्थ रहेगा, वो नौकरी कर सकता है, तो 60-62 साल तक वो विदेश यात्रा भी कर सकता है। फिर उसका पासपोर्ट की भी एक्सपायरी 60 साल या 62 साल या 65 साल होनी चाहिए। फिर तो 60-62 साल तक वो ड्राइविंग गाड़ी भी चला लेगा। फिर तो ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी भी चाहे 18 साल में बने या 20 साल में बने, वो उसका भी 60 या 62 साल होनी चाहिए। करप्शन बाय डिजाइन के और भी कई आपको उदाहरण समझिए आप इसको। सड़क बनाई जाएगी लेकिन बगल में नाली नहीं बनाई जाएगी जिससे कि सड़क पे पानी लगे। सड़क पे पानी लगेगा तो सड़क टूटेगी और जितनी बार सड़क टूटेगी उतनी बार टेंडर उठेगा। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। 2 लेन की सड़क बनानी है लेकिन पहले 1 लेन की सड़क बनेगी, 1 लेन की सड़क बन जाएगी, एक बार टेंडर हो जाएगा, फिर लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जाम लगेगा, फिर 2 लेन की सड़क बनेगी, फिर दोबारा फिर टेंडर होगा। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। ये जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली का डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जयपुर का जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लखनऊ में एलडीए है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गाजियाबाद में जीडीए है, ये जितनी अथॉरिटीज मकान बनाती हैं, फ्लैट बनाएंगी, चाहे 2 BHK का 3 BHK का, उसमें या तो कमरे की लंबाई ज़्यादा होगी या चौड़ाई ज़्यादा होगी, या तो लंबाई कम होगी या चौड़ाई कम होगी। मतलब ऐसा नक्शा बना देंगे कि आदमी मजबूर हो जाए उसको तोड़ने के लिए, उसको रिनोवेट कराने के लिए। जब रिनोवेट कराएगा स्वाभाविक सी बात है फिर नोटिस आएगी, भाई आपने तो गलत काम कर दिया, आपने तो नक्शे में छेड़छाड़ कर दिया, तो वहां से माल पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तो बार बार वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा तो बार बार कुछ आमदनी होती रहेगी, बार बार पासपोर्ट रिन्यू कराएगा उससे आमदनी होती रहेगी, बार बार आदमी घर का नक्शा बदलता रहेगा उससे भी आमदनी होती रहेगी। ट्रेन में आप देख लीजिए, ट्रेन हम लोग घर में हमेशा आराम से 24-25 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं और एक चादर ओढ़ के सो जाते हैं, कभी घर में कंबल ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि पैसा कमाना है तो ट्रेन में क्या करेंगे, पहले 16 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे, फिर आपको ठंड खूब लगेगी, फिर आपको कंबल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि चादर की कीमत 200 होती है, तो अगर 200 का 20% मान के चलिए तो कमीशन कम हुआ। कंबल महंगा होता है, 2000 के आसपास का होता है, तो 2000 का 20% जो कमीशन वो ज्यादा होता है। इसलिए आज भी बजाय कि एसी का टेम्परेचर, कोच का टेम्परेचर 24-25 डिग्री कर दें और आराम से 2 चादर 1 तकिया दे दें, आदमी अच्छी यात्रा कर सके। चादर हर बार धुला भी जा सकता है, कंबल तो हर बार धुल नहीं सकते, तो हाइजीन की दृष्टि से भी चादर ही अच्छा है, कंबल की जरूरत नहीं है। और वैसे भी देखिए तो 16, 17, 18 डिग्री टेम्परेचर करने क्या जरूरत है, 24-25 डिग्री रखिए, कंबल चादर दे दीजिए, चादर आदमी उड़ के जाएगा आराम से। सुरक्षित यात्रा, स्वच्छ यात्रा, हाइजीनिक यात्रा और बिजली की भी बचत। लेकिन नहीं, टेम्परेचर डाउन किया जाएगा, बिजली की खपत बढ़ेगी, बिजली की बर्बादी भी होगी। और ये बिजली की बर्बादी केवल इसलिए किया जाता है कि कंबल की खरीद फरोख्त होती रहे, कंबल की धुलाई के नाम पे लोगों की जेब कटती रहे। ये जो करप्शन बाय डिजाइन है, इसके खिलाफ आप लोग बोलना शुरू करिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं। एक बात याद रखिएगा, जितना भ्रष्टाचार भारत में है इतना जापान में नहीं है, जितना भ्रष्टाचार भारत में है इतना सिंगापुर में नहीं है। इसका मतलब भ्रष्टाचार लाइलाज समस्या नहीं है। जितना अपराध भारत में है इतना दुबई में नहीं है, इतना कुवैत में नहीं है, इतना बहरीन में नहीं है। इसका मतलब अपराध भी लाइलाज समस्या नहीं है। भारत में इतना भ्रष्टाचार, इतना अपराध इसलिए चल रहा है क्योंकि यहां करप्शन बाय डिजाइन, करप्शन बाय डिफॉल्ट, और ये इसलिए चल रहा है कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। आप जरा सोचिए, गाजियाबाद में एक आदमी ने एम्बेसी बना दिया, विदेशी दूतावास बना दिया, और 7 साल से गाजियाबाद का कवि नगर सबसे प्राइम एरिया है, प्राइम लोकेशन है। 1 किलोमीटर के दायरे पे कप्तान साहब बैठते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर ही कलेक्टर का ऑफिस है, 1 किलोमीटर के अंदर ही जज साहब का भी मतलब कचहरी भी है। कवि नगर के 1 किलोमीटर के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट जज भी बैठते हैं, कप्तान भी बैठते हैं, कमिश्नर भी बैठते हैं, एसएसपी भी बैठते हैं, सब बैठते हैं। और 7 साल से चल रहा था, ना आईबी को भनक लगी, ना एलआईयू को भनक लगी, ना सीआईडी को भनक लगी, किसी को। और थोड़ी दूर पे सीबीआई का ऑफिस भी है गाजियाबाद में, जहां पे विदेशी दूतावास 7 साल से चला, किसी को भनक नहीं लगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। भनक न लग रही होगी लेकिन थोड़ा उसमें शेयरिंग चल रही होगी। तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? कहते हैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भ्रष्टाचार खत्म करने का एक ही तरीका है, बड़ी नोट बंद कर दिया जाए। पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, जिन देशों में बड़ी करेंसी है वहां भ्रष्टाचार है, जिन देशों में छोटी करेंसी है वहां भ्रष्टाचार नहीं है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 25% भ्रष्टाचार, 25% अपराध तुरंत खत्म हो जाएगा। 5000 रुपए से महंगे सामान का लेनदेन, कैश लेनदेन बंद कर दें, 25% और, यानी 50% भ्रष्टाचार और 50% अपराध खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, 25% और भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो जाएगा, यानी 75% भ्रष्टाचार और अपराध खत्म हो जाएगा। और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे,
भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित कर दे, भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित कर दे, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बना दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में रामराज्य आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, 100% करप्शन खत्म हो जाएगा और 90% क्राइम भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आदमी खौफ पैदा हो जाएगा। ये जो अखबारों में दुनिया भर की समस्याएं आ रही हैं ना, और केवल भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म होने से ही 100 रुपए से बड़ी नोट खत्म बंद हुई, 5000 से महंगा सामान का कैश लेन देन बंद हुआ और आय से अधिक संपत्ति जब्त करने और फांसी देने के लिए कानून बना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आतंकवाद भी खत्म होगा, अलगाववाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा। लब जिहाद की फंडिंग रुक जाएगी तो लब जिहाद रुकेगा, धर्मांतरण की फंडिंग रुक जाएगी, धर्मांतरण रुकेगा, घुसपैठियों की फंडिंग रुक जाएगी, घुसपैठ रुकेगा, जनसंख्या विस्फोट के लिए जो फंडिंग आ रही है बच्चा पैदा करने के लिए वो रुक जाएगी, जनसंख्या विस्फोट भी रुकेगा, लैंड जिहाद भी रुक जाएगा, फर्जी डॉक्यूमेंट बनने बंद हो जाएंगे, थाने दलाली के जो अड्डे बने हुए हैं ये खत्म हो जाएंगे, तहसील जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ ये खत्म हो जाएगा, न फर्जी आधार बनेगा, न फर्जी राशन कार्ड बनेगा, न फर्जी ड्राइविंग, सारा का सारा केवल और केवल 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5000 से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए और जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिले, काला धन मिले, बेनामी संपत्ति मिले, उसको 100% जब्त करके इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास फांसी देना शुरू कर दे। मैं कह रहा हूं सतयुग आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, सिंगापुर से अच्छा हो जाएगा भारत, जापान से भी अच्छा हो जाएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा हो जाएगा भारत। लोग पलायन करना छोड़ देंगे और भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराध खत्म हो जाएगा, अलगाववाद खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, लब जिहाद लैंड जिहाद खत्म होगा, धर्मांतरण और घुसपैठ जिहाद खत्म होगा, जनसंख्या जिहाद रुकेगा और भारत सुरक्षित बनेगा। तरीका केवल यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी तू में होता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, नूरा कुश्ती चलेगी, बतौलेबाजी चलेगी, टीवी पे शाम को डिबेट से कुछ नहीं होने वाला। आप खुद भी सोच लीजिए, ये जो कुछ हो रहा है तू में आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तो आप कई सालों से सुन रहे होंगे ना। आप बताइए रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या रत्ती भर अपराध खत्म हुआ? नहीं हो सकता है। जापान से भी बढ़िया भारत बन सकता है, सिंगापुर से बढ़िया भारत बन सकता है, लेकिन नियम कानून बनाना पड़ेगा। भाषणबाजी और तू में करने से कुछ नहीं होगा।